नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी विधानसभा का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में प्रदेश में सूखा और बाढ़ पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें भाग लेते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा, फिलहाल प्रदेश में कहीं पर सूखे जैसी स्थिति नहीं है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य बेहतर इंतजाम उसके किए गए हैं। सरकार इन स्थितियों पर निरंतर नजर बनाए हुए है। विपक्ष ने सरकारी इंतजाम को नाकाफी करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि किसानों की अधिकांश फसल बर्बाद हो गई है, नहरें और जलाशय सूख गए हैं, सरकारी नलकूप बिगड़े पड़े हैं। भरपूर बिजली नहीं मिलने से निजी जल नलकूप पर भी क्षमता से वो नहीं चल पा रहे हैं। और स्थिति यह है कि पश्चिमी यूपी में किसान जहां बाढ़ से परेशान, तो वहीं पूर्वी यूपी में सूखे की मार किसान झेल रहे हैं। और योगी सरकार के 5 विभागों के अधिकारियों ने लापरवाही और अनियमितताओं के कारण राज्य के खजाने में 3,640 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया है। यह खुलासा विधानसभा में रखी गई कैग की रिपोर्ट में सामने आया। और रिपोर्ट के मुताबिक 5 विभागों ने केवल एक साल में सरकारी खजाने को 3,640 करोड़ रुपए की चपत लगा दी है। इसमें सबसे पहले नंबर पर राज्य कर विभाग है, जिसमें 1,525 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई। इसमें से करीब 1,446 करोड़ रुपए के फर्जी आरटीसी से संबंधित हैं। वहीं आबकारी विभाग में 1,276 करोड़, खनन विभाग में 440 करोड़ रुपए और स्टाम्प और पंजीयन विभाग में 351 करोड़ रुपए समेत परिवहन और यात्री कर विभाग में 48 करोड़ की अनियमितताएं पाई गई हैं। कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, सरकारी खजाने के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी है। लगातार छठे दिन भी एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी का सर्वेक्षण किया। परिसर का कोना कोना खंगाला गया। कमरे से लेकर तहखाने तक की दीवारों की गहनता से जांच हुई है। सर्वे के दौरान 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी यहां पर करवाई गई है। हालांकि लंच ब्रेक और नमाज के कारण करीब 2 घंटे तक सर्वे का काम यहां पर रोक दिया गया था। शाम 5 बजे तक सर्वे पूरा करने के बाद एएसआई की टीम कल सुबह 9 बजे से फिर से सर्वे का काम शुरू करेगी। आपको बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई टीम को 4 हफ्ते में सर्वे की रिपोर्ट सौंपने की यह बात कही है और 2 सितंबर तक एएसआई की टीम सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सौंप भी देगी। और लखनऊ में काकोरी एक्शन की 98वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया है। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मुख्यमंत्री ने पंच प्रण की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम फिर से भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और कहा कि अपनी विरासत को संभाल कर रखेंगे, देश की रक्षा को और भी मजबूत करेंगे। आज जब हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें सप्ताह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन का भारत छोड़ो आंदोलन इस पावन वर्षगांठ पर क्रांति दिवस पर हम सब काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है। और कोरोना काल से जिन ट्रेनों को इटावा भरथना रेलवे स्टेशन पर ठहराव जिनका बंद कर दिया गया था, अब लंबे समय बाद उनको खोल दिया गया है। यानी कि अब भरथना रेलवे पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया है।
जनपद के भतना स्टेशन पर 2 ट्रेनों की नई जो सौगात मिली है, तो कहने के अगर देखा जाए तो रेलवे ग्रुप के जो लगातार व्यापारी एवं जो है समाज सेवी पूरी तरीके से अथक प्रयास के चलते लगातार कई दिनों से जो है ज्ञापन सौंप रहे थे, क्योंकि यहाँ काफी व्यापारियों को आने जाने में जो समस्या हो रही थी, जिसके लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर जो है गोमती एक्सप्रेस एवं फरक्का एक्सप्रेस को जो है लगातार भाजपा के जो सांसद रामशंकर कठेरिया के द्वारा यहाँ हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं मैं आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो समाज सेवी जो व्यापारी, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ कई वर्षों से जो है पूरी तरीके से जो प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर इनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ जो है एक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 2 ट्रेनों एक्सप्रेस ट्रेनों को जो कहीं न कहीं ठहराव हुआ है, इनकी एक अथक प्रयास एवं जो लगातार जो पूरी तरीके से ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे थे, तो आज उनको एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता एवं व्यापारियों में काफी खुशी की लहर देखने को मिलती है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को जो समस्याएं होती थी, समस्याएं दूर हुई हैं। मैं जानना चाहेंगे, देखिए मेरे साथ यहाँ समाज सेवी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने जो लगातार सार्थक जो प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, संघर्ष किया, जिसके चलते जो 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का जो ठहराव मिला है। मैं उनसे जानना चाहेंगे कि अगर लगातार इतनी वर्षों से जो आप लगातार प्रयास करते नजर आ रहे थे, जो आज आपको एक बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। धन्यवाद आपका कि आपने हमें हाईलाइट किया और आपकी वजह से आज ये एक बड़ी उपलब्धि मिली है। हम इसके लिए सबको धन्यवाद देते हैं। देखिए, कोई भी ट्रेन मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है रेवेन्यू एस्पेक्ट्स। रेवेन्यू स्टेशन का कितना, उस पर ट्रेनें मिलती हैं। जब ये मुहिम शुरू की थी 2 साल पहले, तो उस समय भतना स्टेशन की इनकम 10,000 के आसपास थी। जब बुलाया गया दिल्ली तो बताया कि स्टेशन पर ट्रेनें तो नहीं मिल सकती, आपकी इनकम बहुत कम है। तो फिर हमारी टीम ने, रेलवे ग्रुप के साथियों ने बहुत प्रयास किया, लोगों को जागरूक किया, और उसी का परिणाम है कि आज स्टेशन की इनकम 1 लाख के आसपास प्रतिदिन पहुंच गई है। और बहुत सारे प्रयास किए, ढेरों बार ज्ञापन रेल मंत्री जी को संबोधित, अंतिम ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री जी को दिया था, 3000 के लगभग ट्वीट किए, 1000 से अधिक रेल मंत्रालय रजिस्ट्रियाँ भेजी। इसके अलावा माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय नड्डा जी से बहुत परेशान किया मैंने। जितना हो सका भरतना के लिए उतना करने का प्रयास किया। उसके बाद सभी के प्रयास, रेलवे टीम का बहुत बड़ा मेहनत, माननीय सांसद प्रतिनिधि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रयास किया। और सबसे बड़ा भागीरथी प्रयास माननीय सांसद जी का रहा, वो रेल मंत्री से मिले और भरतना को 2 प्रमुख ट्रेन है जो देश की, एक गोमती एक्सप्रेस प्रमुख ट्रेन है जो देश की 2 राजधानियों को जोड़ती है, लखनऊ और दिल्ली को। क्योंकि भरतना एक व्यापारिक नगर है, व्यापार ही यहाँ का जो मेन कारण है, जिसके कारण ये भरतना की कुछ पहचान है। तो देश के व्यापारियों को यहाँ पे भरतना से सीधा कनेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, एक फरक्का एक्सप्रेस का मिलना बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य है। फरक्का एक्सप्रेस ये अयोध्या भी जाती है और काशी भी जाती है। अयोध्या में कुछ ही दिनों बाद राम मंदिर का जो निर्माण है उसका शिलान्यास होगा, रामलला विराजमान होंगे, तो यहाँ के लोग इसी फरक्का एक्सप्रेस से उनके दर्शन करने जा सकते हैं, बनारस बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को खास बनाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अंकित शुक्ला और उनकी टीम ने गाय के गोबर से तैयार राखियां बॉर्डर पर सैनिकों को भेजने का निर्णय लिया। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अंकित शुक्ला ने अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मौर्डिया और एडीएम सिटी लखनऊ को गाय के गोबर से बनी राखियां भेंट की हैं। आपको बता दें कि अब तक यूपी के 17 जिला अधिकारियों को गाय के गोबर की बनी हुई राखियां ये भेंट कर चुके हैं। दीपावली से स्टार्ट हुई है गाय के गोबर से जो दीप बनाना, धूप बत्ती बनाना, राखियाँ बनाना। तो इस बार मेरा पहला जो है कि रक्षाबंधन पड़ा, तो हम लोगों ने इसमें भी एक डिज़ाइन की राखियों की, जिसमें कि 17 प्रकार की राखियाँ बनाई जाती हैं। और उसमें हम लोग इस बार हर एक जनपद में भेंट कर रहे हैं सभी जिलाधिकारियों को। और उनसे हमारा एक यही है कि हमारी ये राखियों का प्रचार प्रसार हो। उसके बाद हमारा एक जो मेन उद्देश्य है इसका ये है कि जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं, जो गौशाला बनाने के बावजूद भी ये जो भटक रही हैं गौवन, उनको एकत्रित हम लोग, मतलब जैसे हमारे जैसे लोग जो छोड़ रखे हैं, वो पुनः इनको गौवंश को बांधें।